कहते हैं बेटियां भी बेटों से कम नहीं होती। समाज की मुख्य धारा में बेटियां हर काम में हाथ बटाती है, फिर भी किसी व्यक्ति की मृत्यु के समय शव यात्रा और अंतिम संस्कार में महिलाएं शामिल नहीं होती। ऐसे में जब महिलाओं द्वारा किसी शव यात्रा में अर्थी को कंधा देने की बात सामने आती है तो लगता है कि सचमुच महिलाएं किसी भी मामले में पुरुषों से पीछे नहीं है। ऐसा ही एक मामला शनिवार को देखने को मिला जब बेटियों ने अपनी मां की अर्थी को कंधा देकर उन्हें अंतिम विदाई दी। कसेरा समाज के स्वर्गीय रामचंद्र कसेरा की धर्मपत्नी श्रीमती हीरीबाई कसेरा का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। स्वर्गीय श्रीमती हीरीबाई की 10 पुत्रियां हैं, जबकि पुत्र कोई नहीं है। उनकी बड़ी बेटी श्रीमती गट्टूबाई स्वयं 77 वर्ष की है। स्वर्गीय श्रीमती हीरीबाई की 10 पुत्रियों ने माताजी के निधन पर यह निर्णय लिया कि वे स्वयं ही उन्हें अंतिम विदाई देगी। स्वर्गीय श्रीमती हीरीबाई की 10 पुत्रियों ने अपनी माता की अर्थी को कंधा देकर उन्हें त्रिवेणी मुक्ति धाम पहुंचाया, जहां उनके सबसे बड़े नाती महेंद्र कसेरा ने उनकी चिता को मुखाग्नि दी। अपनी माता की अर्थी को कंधा देकर उन्हें अंतिम विदाई देने के इस निर्णय की समाज में हर ओर प्रशंसा की जा रही है। स्वर्गीय श्रीमती हीरीबाई की पुत्रियों ने अपने इस कदम से पूरे समाज को नई प्रेरणा दी है। उनकी पुत्रियों ने बताया कि उनकी स्वर्गीय माताजी 95 वर्ष की आयु होने के बावजूद अंतिम समय तक पूर्णतः आत्मनिर्भर थी और अपने सारे काम स्वयं ही करती थी। उन 50 वार्डों वाले शहर रतलाम भले ही विकसित शहर मिनी स्मार्ट सिटी होने के सब जवाब सामने दिखाए। लेकिन शहर के वार्डों की हालत कोई ठीक नहीं है। अमूमन सभी वार्डों के रहवासी मूलभूत सुविधाओं के न मिलने से त्रस्त हैं। जनता पार्षद भी इसलिए चुनती है कि वह नेतृत्व करेगा, लेकिन चुनाव के बाद पार्षद अपने ही विकास में लग जाता है। शायद मुट्ठी भर वार्ड ही आदर्श वार्ड होने का दम रखते हों। जनता बोलती है कि मंच पर आज वार्ड 27 की जनता हमारे साथ है। इस वार्ड के पार्षद सलीम मेव थे। एन टाइम्स की टीम ने वार्ड की पड़ताल करने की शुरुआत की। इस वार्ड में न्यू काजीपुरा, पटेल साहब की बावड़ी, लालजी का बाग, जय भारत नगर, ऊंकाला रोड, भोई मोहल्ला आते हैं। ऊंकाला रोड से हुई शुरुआत में ही मवेशी गंदगी से स्वागत हुआ। यहाँ टीम को देख जनता अपना दर्द और समस्या बताने के लिए जय भारत नगर ले गई। जहां कोई विकास नहीं दिखा, पार्षद तो कभी गए नहीं, वहीं गंदगी का आलम था। जनता ने बताया नल कनेक्शन के लिए 4500 रुपए लिए, 1500 की रसीद दी। सुनिए क्या कहती है जनता। रुखसाना जी, क्या समस्या आ रही है आपके वार्ड में? ये पूरी नाली का पानी हमारी दीवार में मर रहा है और ये मतलब उसमें दीवार बने उसमें खाचा करानी है तो एक पूरी कॉलोनी का पानी हमारी दीवार से ही ठेप खा रहा है। किसी को तकलीफ नहीं, हमारी दीवार है, हमें तकलीफ हैगी। अच्छा, विकास कार्यों की बात करें 5 सालों में आपके पार्षद ने क्या विकास किया आपके वार्ड में? कुछ भी नहीं करा है। देखो पैसे एडवांस ले लेके ना नल का कनेक्शन करवाए थे तीसरे इंसान ने, और उन्होंने क्या मैंने अल्लाह नाम पे कर दिया है, लेके 4,500 हजार रुपए गया न 1500 रुपए की रसीद दे के गया। किसको दिया था आपने पैसे? वो क्या नाम है उसका, क्या नाम है उसका? सबकी बात है ये नल की कनेक्शन फैयाज भाई 1500 रुपए की रसीद दे के गए और हमने रजिस्टर की फोटो कॉपी भी दिएगी और 4,500 रुपए भी दिए। नहीं 1500 की रसीद दे के गए, बस ये वो डायरी नहीं है ये अभी तक। और ये नाली की आप देख रहा होगे। और विकास कार्यों की बात करें तो सड़क वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पे। इतनी तकलीफ आती है पानी में, अभी आई नहीं, देखी नहीं। आते हैं जब से आते ही नहीं जीता जब से आते ही नहीं है इधर। और सफाई कर्मचारी भी आते हैं, कचरे का ढेर कर देते हैं और उसमें माचिस लगा देते हैं। कचरा उठाते नहीं है। कचरा गाड़ी वगैरह आती है? नहीं आती है, कचरा गाड़ी आती है उसमें डालते हैं, कभी कभी आती है वो भी 8 दिन में, 15 दिन में, महीने में जब आती है गाड़ी वो। और दूसरी बात आपको इतनी समस्या है यहाँ पर, तो आपके पार्षद को आपने शिकायत नहीं की? पार्षद तो सुनने को आती नहीं है। क्यों? घर जाते हैं तो ऑफिस जाते हैं तो है ही नहीं।
फोन वगैरह लगाते हैं आप उनको? है फोन वगैरह लगाए? फोन लगा, 2-3 बगल लगा, फोन आते नहीं है। बस क्या गर्मी में पानी क्या, बस आप ना तो पानी के टैंकर आते हैं और ना कुछ भी नहीं आता। ये नल चलते हैं, थोड़ी देर चलते हैं, मोटर लग जाती है, पानी घर में मिलते ही नहीं। एक ट्यूबवेल चलती है बस खाली, वो ट्यूबवेल से पानी लाते हैं लाल जी के बाग में। क्या नाम आपका? ना मैं जय भारत नगर में रहता हूँ। यहाँ पर मतलब क्या है, गंदगी बहुत है, हमेशा मतलब गंदगी रहती है। अगर किसी मतलब उससे शिकायत करो अपन दरोगा से, तो वो मतलब विवाद करता है, बोलता है तुम खुद कचरा गले नाले में डालते हो, ये करते हो वो करते हो। सफाई कर्मचारी जो आते हैं वो कहते हैं कि मतलब क्या पैसे लेते हैं जगह जगह से, और पैसे लेकर जब जाकर सफाई करते हैं वो उनसे कहते हैं तो कहते हैं कि आपको तकलीफ है क्या अकेले को, ये कह के मतलब इस तरीके की बातें करते हैं। कौन है का वार्ड पार्षद? कौन है वार्ड पार्षद? तो ये सलीम है। कौन है, क्या नाम? ये सलीम है वो। सलीम है। वार्ड क्रमांक क्या है? वार्ड क्रमांक 27 है। कब से आप निवास करते हैं? ये कम से कम 20 साल हो गए हमें। 20 सालों से। हाँ, और 20 सालों में क्या विकास हुआ होगा यहाँ? कुछ भी विकास नहीं हुआ है, तो और मतलब खड्डे में जा रहा है जितना भी है, सब कुछ है। तो ये 5 सालों की बात करें सलीम भाई की, हाँ, तो उन्होंने क्या विकास किया? सड़क वगैरह ऐसी है क्या? सड़क उन्हें तो सड़क खुद उठवा के ना सारे और खड्डे करवा दिए जितने भी। पहले सड़क थी तो पक्की गाड़ी थी, लेकिन वो उसको बनाने के चक्कर में उन्होंने उसको मतलब उखड़ा दिया और वापस मतलब फिर उसको कच्चा पक्का उसको करके ना भाग गए वो। अभी तक वो वही कंडीशन है और बहुत परेशानी है यहाँ पे। आप अभी तो सूखी दिख रही है, लेकिन बारिश में तो मतलब पैदल चलने के लायक भी नहीं है वो, इस तरीके का है। इसकी शिकायत वगैरह की आपने? नगर निगम शिकायत करी नहीं, हर जगह करते हैं शिकायत। अपने MP उसमें ऑनलाइन करते हैं, उसके अपने प्रधानमंत्री वो सीएमएल प्लान। हाँ स्लिप उसमें करते हैं, उसके बाद आते हैं हम अपने हाथों से ही काट कूट के ना चले जाते हैं। अच्छा, अपन जैसे कटवाना चाहते हैं कि हम खुद कटवाएंगे, नहीं, अरे यार होगा नहीं करके ना वो चले जाते। ये सीएमएल प्लान में शिकायत कर उसके बाद में कोई विकास? हाँ, कोई विकास कार्य नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं होता। 5 सालों में क्या विकास देखने को आया? वो नहीं, कुछ भी नहीं हुआ ना, कुछ भी नहीं मिला। बस ये है कि बस ये पानी की लाइन आ गई यहाँ पे, वो भी कश्यप जी की वजह से आई है, और उसके बाद तो फिर वो नजारा थे मामला, कुछ भी और आता ही नहीं, कुछ भी नहीं। सड़कें शुरू से ऐसी ही है? हाँ, सड़क तो बिल्कुल ऐसी है, नाली भी ऐसी है, टूट गई है। तो वहाँ पे वो पानी का वो जो गंदे नाले का इन्होंने डाला है, उसको भी शिकायत करी, लेकिन वो ठीक करने नहीं आ रहा है। सब इसी गंदगी में खेलते हैं? बिल्कुल खेलते हैं गंदगी, और कहाँ जाएंगे ये बच्चे फिर। मेरा सलाम भाई है, सलाम भाई नाम है मेरा। सलाम भाई, क्या समस्या रही आपको? ये समस्या ये है कि पूरी नालियाँ, ये देखो आप, नदी चौक हो जाती है, पूरा पानी वो वहाँ तक जाता है। मस्जिद में जो नमाजी आते हैं पूरा पानी के छींटे उनके ऊपर जाते हैं। ये देखो नालियाँ पूरी चाक हुई है, और नाली का पानी है। हाँ, ये सब नाली का पानी है। विकास कार्य कितने हुए? कुछ भी नहीं हुआ साहब, ये देखिए क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ 5 सालों में पाइपलाइन डली बस यहाँ पे पानी की। हाँ, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। ये सड़कें वगैरह शुरू से ऐसी? सड़कें वगैरह शुरू से ऐसी है, और कोई ध्यान नहीं देता है यहाँ पे। तो आपके पार्षद वगैरह आते हैं समय पर? पार्षद तो कोई तो कभी खड़े ही देखे नहीं, देखा कि कभी पार्षद आया 5 साल में, कभी भी आके नहीं झाका उसने। हाँ, एक बार भी देखा आपने पार्षद? एक बार भी मतलब कभी आके खड़े नहीं हुआ पार्षद हमारे यहाँ पे। सरोज खान। तो यहाँ पर क्या समस्या आ रही है? क्या यहाँ पे बहुत समस्या है, नाली की, पानी की बहुत सारी है, रोड भी नहीं बन रहे हैं, कोई पार्षद सुनने के लिए तैयार नहीं है क्या। और कचरा साफ करने आते हैं तो बोलते हैं कि पार्षद थे, आपने इनको वोट दिया है, किनको वोट दिया था? हमने दिया है पार्षद इनको, क्या नाम बोले, इनको सलीम मेहू को दिया हमने। हाँ, और सुनने को तो आते ही नहीं है पार्षद, तो अभी तक कोई भी नहीं आया है। नहीं आते ही नहीं है पार्षद तो कोई भी। शुरू से ऐसी चली आ रही है, खड्डे में हो गया सारा क्या। और रोड भी नहीं इतना कि अभी उस पलाट वाले से भी नहीं कहते कि रोड कितना सा है, खंबे कैसे बीच में लगवा दिए, देखो आने में गाड़ी वाला, रिक्शा वाला नहीं आ सकता है। यह नजारा पटेल साहब की बावड़ी का है, जहां बिन मौसम बारिश, सड़कों पर नालियों का गंदा पानी, कीचड़ और विकास की बेसाखी पर विनाश ही पसरा हुआ है, जो मिनी स्मार्ट सिटी की पोल ही खोल रहा है। इस क्षेत्र की जनता ने अपने क्षेत्र के विकास पर बताया। नाम बताएं आपका? सद्दाम मोहम्मद खान। सद्दाम साहब, ये बताएं कि आपके वार्ड में आज बारिश हुई थी क्या? नहीं, ये तो 12 महीने से रहता है, बिना बारिश किए काम है, हालत है इसके। काय का पानी है? ये नालियों का पानी और गंदा पानी है टोटल। ये यहाँ पे नमाजी जाते हैं, सब कुछ जाते हैं, लेकिन गंदगी इतनी हो रही है ना, पार्षद है ना कोई विधायक, कोई भी नहीं आता है यहाँ पर पूछने। कितनी बार कंप्लेंट कर चुका नगर पालिका में भी, ये कंप्लेंट करा नहीं, कोई भी कुछ नहीं होता है। चैम्बर अलग खोद दिया इन्होंने। अच्छा, विकास कार्यों की बात करें, 5 सालों में भाजपा की सरकार और भाजपा का पार्षद और भाजपा का विधायक है हमारे, तो दोनों विकास हुआ आपके क्षेत्र? कोई विकास नहीं, कोई विकास नहीं। ना तो लाइटें है, ना पानी है, ना नल है। कचरे की गाड़ी, और यहाँ पे कचरे की गाड़ी कम से यहाँ पे 5 सालों में कितनी बार आई?
कभी आए नहीं, कभी देखा ही नहीं अभी तक, एक बार भी देखा टैंकर के लिए 10 बार जाते हैं, तो कभी एक गर्मी में बार हमें पानी की दिक्कत आ जाती है, पानी के लिए सबका पानी चलाता है, पानी रहता नहीं। सड़क कब बनी थी आपके यहाँ? यहाँ तो बनी ही नहीं अभी तक, और खोद के चलेगा बना हुआ मटेरियल। ये मटेरियल हमने मटेरियल पर्सनल जो हुआ था पहले, इसके नाली के पानी में से निकलते हैं, इसमें से निकलना पड़ता है यहाँ पे, और नमाज के लिए जाना पड़ता है। कितने लोग यहाँ गिर जाते हैं, बूढ़े बच्चे खेलेंगे, बच्चे करते खेले करेगा। मेरा नाम आफ्ताब हुसैन। क्या विकास कार्य हुआ आपके वार्ड में? सर विकास कार्य आप खुद देखें, कुछ भी विकास नहीं है। कीचड़ के अंदर हम बच्चे खेल रहे हैं, ये विकास है? हमारे यहाँ के जो पार्षद हैं वो सब विधायक के चुनाव, पार्षद के चुनाव में खड़े होना चाह रहे हैं, महापौर के चुनाव में, और बल्कि विकास तो हमारे मोहल्ले में ही नहीं है। अब वो पूरी सिटी का विकास कैसा होगा? अभी थोड़े दिन पहले उनका इंटरव्यू आया कि हम सब वहाँ पर, यहाँ तो हमारी गली में देखो पूरा कीचड़ है, नालियाँ है ही नहीं, नाली तो है ही नहीं, नाली बनेगी क्या? नाली तो है ही नहीं। विकास कार्य में विकास कुछ भी नहीं, कहाँ से विकास होगा? जो पानी आ रहा है कहाँ से आ रहा है? ये पानी है, बड़ी नाली है, नाली का पानी इस पार से इस पार आ जाए, उसको मेन रोड का नाली का पानी पूरे रोड पे जाके इस पार से वहाँ पे रहा, पूरी सूखी, कभी गली तो सूखी होती ही नहीं है। सफाई व्यवस्था बात करें तो सफाई का भी आप देखो सर, सफाई होती है हमारे, कचरा गाड़ी कब आई थी हमें यही मालूम नहीं, कचरा गाड़ी कब आई थी हमें यही मालूम नहीं। कचरा फेंकने में वहाँ जाना पड़ता है, वहाँ कचरा फेंकते हैं, वहाँ कचरा फेंकते हैं। अब कहते हैं साहब हम कचरा फेंकने में चालान मारेंगे, तो हमें मार दो चालान साहब हमारे पे, मगर कचरा गाड़ी तो लाओ, हम फेंकेंगे काहे में कचरा? कचरा फेंकने हमें तो वहाँ नाले पे जाना पड़ता है, फिर नाला कचरा जाम होता है, फिर साफ करने के लिए सफाई कर्मी आता ही नहीं कोई। आपने कहीं शिकायत वगैरह की अभी? सर शिकायत सब करते हैं, सफाई कर्मी आते हैं कि साहब आप कंप्लेंट मत करो, हमें साफ करके चले जाएंगे, साफ करके चले जाते हैं, उसके बाद कोई नहीं आता, ना कोई सफाई करने वाले आ रहे हैं, ना कोई भी नहीं आ रहा। इसके पीछे जो नाली है, जो पक्की नाली हमारे खुद की बनी हुई प्लाटों में छुट्टी हुई, वह किसी ने आगे कभी, ये वार्ड नंबर 27 पटेसा की बावड़ी न्यू काजीपुरा। यहाँ पे हमारे कुछ काम भी करते कोई काम नहीं कर सकते, गंदा कीचड़ आता है, गाड़ी घोड़े होते हैं, तो कीचड़ में हमारा कीचड़ उड़ता है, नापाक कपड़े होते हैं, मतलब अभी तक कोई विकास नहीं यहाँ पे। और कुछ कार्यक्रम भी हो जाते हैं, कोई बैठते हैं, क्या बिठाए बताओ आप? कोई व्यवस्था नहीं करी? कुछ व्यवस्था नहीं अभी तक, ना कभी देखने आता हो। कितने साल हो गए? मतलब बहुत टाइम हो गया, तो कोई बोल नहीं सकता, ना तो कचरा गाड़ी तो अभी तक देखी नहीं, बहुत टाइम हो गया, कचरा गाड़ी भी नहीं आती है, और पानी की वो टेंशन, पानी भी नहीं मिलता है यहाँ पे गिरोह पर, और प्लाट मंगाना पड़ता पानी वानी सब। तो आप मतलब तो दावा चल रहा है कि सफाई में नंबर 1 आएंगे? बिल्कुल नहीं आएगी, क्या देखो आप गंदगी आई, बिल्कुल गंदगी, आप देखो कितनी बात आ रही होगी आपको। अच्छा, एक आपका ओपिनियन मांगते हैं हम कि आज इस बार भाजपा को चुनेंगे कि कांग्रेस को चुनेंगे? इस बार तो हम तो किसी को नहीं चुने, हम तो बहिष्कार करेंगे, हमारा वोट डाल देंगे, मतलब हमने डाल दिया, मतलब देना ही नहीं हमें, वोट डालने की तो बहुत दूर बात है, वोट ही नहीं देंगे हम तब के। क्या समस्या आ रही है आपको, क्यों आ रही है? ये नाली का सारा गंदा पानी आ रहा है, और उधर की भी नाली का सारा हमारे वहीं पे घर के सामने आता है। अब स्कूल भी खुले नहीं, जो बच्चे स्कूल जाते हैं सारा दिन घर में रखते हैं हम बच्चों को, अभी बीमारी फैलेगी कि नहीं फैलेगी वो सुनते ही नहीं है। अभी ये मलबा वलबा सब हमने डलवाया इधर, ये नाली भरा जाती है सामने की, वापस पानी आता है, फिर ये कोई भी नहीं सुनता है हमारे। क्या व्यवस्था आपके लिए? नहीं है व्यवस्था की, गंदा पानी आ रहा है सारा नल का, आज 1-2 महीने हो गए इसको, 1-2 महीने हो गई। अब जिस दिन नल आएंगे उस दिन ज्यादा बारिश हो जाएगी इधर। कोई भी व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना कचरे की गाड़ी के कुछ भी नहीं आती है हमारे इधर। कचरे की गाड़ी को तो क्या पता क्या टाइम हुआ है, बहुत टाइम हो गया है, नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। लास्ट टाइम आपने पार्षद साहब को कब देखा था? बरसों चुनाव के टाइम में आते हैं सर, उसके बाद तो नहीं आते वो। लगातार चल रहे वार्ड विकास पड़ताल में शहर की असली तस्वीर, मैदानी हकीकत और पार्षदों की निष्क्रियता ही सामने आ रही है। नगरीय निकायों के चुनावी समर में अपनी किस्मत आजमाने वाले उम्मीदवारों को अपनी दावेदारी मजबूत करने का समय मिल गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बताकर राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव टाल दिए हैं। दिसंबर जनवरी में होने वाले चुनाव अब नए साल में फरवरी के बाद कराने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ पंचायत चुनाव भी टल गए हैं, जबकि नगर सरकार और पंचायतों का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। जनप्रतिनिधियों के हटते ही अभी कमान प्रशासन के हाथों में है। चुनाव आगे बढ़ने से उम्मीदवार और भी अधिक संख्या में बढ़ेंगे, जिससे टिकट देने प्रत्याशी का चयन करना राजनीतिक दलों के लिए सिर दर्द ही साबित होगा। शहर के नाहरपुरा स्थित अंडे वाली गली में मोबाइल टावर लगाने का विरोध करते हुए रहवासियों ने शनिवार दोपहर चक्का जाम कर दिया। सूचना मिलते ही माणक चौक थाने से पुलिस मौके पर पहुंची। करीब 2 घंटे तक विरोध करते हुए क्षेत्र की महिलाएं, पुरुष एवं युवा बीच सड़क पर बैठे रहे। लोगों ने आबादी होने का हवाला देते हुए टावर नहीं लगाने की मांग की। पुलिस ने नियमानुसार कार्यवाही के लिए संबंधित विभाग तक बात पहुंचाने का आश्वासन देकर चक्का जाम खत्म करवाया। लोगों ने पुलिस को बताया कि इसके पहले
वे कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त को शिकायत कर आपत्ति जता चुके हैं। कोई रोक नहीं लगने से टावर खड़ा हो गया है। लोगों ने कहा कि मस्जिद के पास मकान की छत पर टावर लग रहा है, रेडिएशन का प्रभाव पूरे मोहल्ले में पड़ेगा। पास ही में धार्मिक स्थल व चिकित्सालय है, मदरसा भी चल रहा है। नाहरपुरा मस्जिद के सदर अनवर कुरैशी ने भी आपत्ति करते हुए एसडीएम सहित अन्य अधिकारियों को शिकायत की है। दूरसंचार विभाग की गाइडलाइन के अनुसार धार्मिक स्थल के आसपास मोबाइल टावर नहीं लगाने का प्रावधान है। यदि टावर नहीं हटाया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा।